नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रविवार की सुबह से ही काशी में आस्था का अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह मंगला आरती के बाद से लेकर पूर्वाह्न 9 बजे तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष लगातार गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कांवड़ियों के जत्थे पर दूसरे समुदाय के युवकों ने किया पथराव। हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद शिव मंदिर पर रुके कांवड़ियों के जत्थे पर दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव कर दिया, जमकर उत्पात मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने पथराव किया गया। घटना में सिपाही समेत 5 लोग घायल हो गए। माहौल बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। किसान क्रेडिट कार्ड लोन 6 साल में चुका सकेंगे। आरबीआई का नया ड्राफ्ट जारी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केसीसी स्कीम को और अधिक लचीला और आधुनिक बनाने के लिए संशोधित गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है और 6 मार्च 2026 तक लोगों से फीडबैक मांगा है। हिंदू त्योहारों को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी का भड़काऊ बयान। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में एक तकरीर में हिंदू त्योहारों और धार्मिक गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। यह बयान सुनकर लोगों में गुस्सा आया है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के लंगर और भंडारे सड़कों पर बड़े पैमाने पर लगते हैं। होली के दौरान रंग सड़कों पर फैल जाता है, लेकिन मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए सड़क पर सिर्फ 5 मिनट भी इजाजत नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यूपी के हर जिले में 100 कैंप लगाकर होगी युवाओं में कैंसर के खतरे की जांच। कैंसर अपने नाम और मौत के आंकड़ों से भयभीत कर देता है। युवाओं पर तेजी से शिकंजा कसने की वजह से यह बीमारी और खतरनाक बनकर उभर रही है। ऐसे में सरकार ने कैंसर का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग की रणनीति अपनाई है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अमित घोष के निर्देश पर बीती 6 फरवरी से हर जिले में 100 स्क्रीनिंग कैंप लगाकर 30 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों व महिलाओं की जाँच की जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि सर्वाधिक संदिग्ध मामले ओरल और सर्वाइकल कैंसर के आए हैं। सीएम ने दिखाई तस्वीर, एसटीएफ ने दिखाया एक्शन। कफ सिरप की तस्करी से जुड़े मामले में यूपी एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने अमित यादव नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह वही अमित यादव है जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दिखाई थी। तस्वीर में अमित यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव संग नजर आ रहा था। महाशिवरात्रि पर संगम स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के पवित्र संगम की रेती पर लगे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक सालाना मेले का रविवार को 44वां और अंतिम दिन है। माघ मेले के 6वें और आखिरी स्नान पर्व यानी महाशिवरात्रि पर रविवार को त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यूपी में 20 से 21 फरवरी को सभी जिलों में लगेगा परिवहन मेला। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में एक मुश्त कर व्यवस्था लागू की है। इसकी जानकारी और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 20 से 21 फरवरी को सभी जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला आयोजित होगा। यह नई व्यवस्था दोपहिया, तिपहिया, मैक्सी कैब, माल वाहन और सार्वजनिक सेवा वाहनों पर लागू है, जिसका उद्देश्य कर भुगतान को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। पूर्वांचल के 5 जिलों के नकल माफिया एसटीएफ की रडार पर। यूपी बोर्ड परीक्षा में पूर्वांचल के नकल माफियाओं के सिंडिकेट को यूपी एसटीएफ तोड़ेगी। नकल माफियाओं की गतिविधियों पर एसटीएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ के परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। एसटीएफ वाराणसी इकाई की ओर से इन जिलों में विशेष निगरानी होगी। भारत की जीत के लिए सिंधिया घाट पर नमामि गंगे ने की विशेष प्रार्थना। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में वाराणसी के प्रसिद्ध सिंधिया घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना और पूजन किया। घाट पर जुटे सदस्यों ने हर हर महादेव के जयघोष के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन गोरखपुर में करेंगे प्रवास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत गोरखपुर में आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत शनिवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 से 16 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए स्वयंसेवकों के साथ प्रबुद्ध वर्ग का मार्गदर्शन करेंगे। यूपी के इस शहर से उदयपुर जाने वाली वंदे भारत आज से होगी बंद। आगरा कैंट उदयपुर सिटी वंदे भारत 15 फरवरी से बंद हो जाएगी। रेलवे ने इस प्रीमियम ट्रेन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 14 फरवरी के बाद इस रूट पर इस ट्रेन का कोई रिजर्वेशन नहीं दिखाया गया है। बताया जा रहा है यात्रियों की कमी के चलते इस ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद में नरसिंहानंद बोले, सलमान खान के माफियाओं से संबंध। सलमान खान कोई हीरो नहीं है, उसे रोल मॉडल की तरह पेश करना बंद करना चाहिए। उसके दुबई में सबसे ज्यादा माफियाओं से संबंध है। मुंबई बम ब्लास्ट साजिशकर्ताओं में से एक संजय दत्त उसे तथाकथित भाई बुलाता है। संजय दत्त को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन वह आजाद घूम रहा है। सलमान लव जिहाद की पैदाइश है। उसके पिता मुस्लिम और माँ हिंदू हैं। उसकी फिल्में देखनी बंद कर देनी चाहिए। सलमान खान को हीरो मानने वाले सनातन के शत्रु हैं। अमेरिका से कृषि समझौते से भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बुलंदशहर के गांव लुहारली में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका के किसानों के मुकाबले भारत के किसान शानदार हैं। अमेरिका से कृषि समझौते का भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। किसानों के हित से कोई समझौता और करार भारत सरकार नहीं करेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि अमेरिका को कृषि उत्पाद जाएंगे, न कि वहां से आएंगे। आरटी से पहले चरण में ही रिकॉर्ड 2.25 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश में निबौटरॉल शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत इस साल पहले चरण में ही रिकॉर्ड आवेदन होते दिख रहे हैं। 2 फरवरी से शुरू हुए आवेदन में अब तक 2 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं, जबकि आवेदन का आखिरी दिन 16 फरवरी है। जबकि पिछले साल पहले चरण में 1.32 लाख आवेदन हुए थे। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कानून तोड़ने वाले 8 पकड़े। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कानून तोड़ने वाले 3 किशोर समेत 8 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को गुजैनी पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में किशोरों के अलावा बर्रा 8 कच्ची बस्ती निवासी अरविंद सिंह, मोहम्मद शाहिद, अमन कटियार, वरुण विहार कच्ची बस्ती निवासी लकी और जरौली फेज 2 के चंदन कुमार हैं। सभी ने प्रैंक वीडियो बनाने के लिए एक किशोर के अपहरण और फिरौती की कहानी रची थी। सभी ने पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगी। इसके बाद पुलिस ने बालिगों को जेल और नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया। निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बनाएंगे राजनीतिक दल। निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने शुक्रवार को बांके बिहारी की नगरी से बड़ी घोषणा की। उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। ब्राह्मण सेवा संघ के स्वागत समारोह में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनकी पार्टी का नाम सनातन या सवर्ण समाज पार्टी होगा। जल्द ही प्रक्रिया इसके लिए शुरू की जाएगी। उन्होंने समारोह में शामिल होने से पहले ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान। बोले, योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया? उन्नाव में अखिलेश यादव ने एसआईआर पर सवाल उठाया। बोले, चुनाव आयोग को भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश के रिश्ते पर भी कटाक्ष किया और बोले, अब तो नमस्कार करना भी बंद कर दिया गया। अब बुलडोजर नहीं, एक नई मिसाइल बनाई गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव वो उन्नाव में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया। 17 फरवरी को नया पश्चिम विक्षोभ होगा सक्रिय। मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के विषय में जानकारी दी है, जिसके अनुसार 17 फरवरी को इसके आने का पूर्वानुमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं और दिन और रात के तापमान को बढ़ने से रोक रही हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम के तापमान को नियंत्रित रखती हैं। फरवरी में तापमान बढ़ने से फसलों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। तो साथियों, यह थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।